हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हमारा है लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं तो पार्ट 1 की लिंक आपको मिल जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। ऊपर आई बटन में और वीडियो के एंड में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि पार्ट 1 की लिंक क्या है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना है एरिया ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कहाँ कहाँ वर्क करता है। दूसरी बात, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और तीसरी बात पढ़नी है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और तीसरी बात पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यही 3 बातें इस चैप्टर में बची हुई थी जो कि पार्ट 1 में हम नहीं डाल पाए थे, तो आज हम पार्ट 2 बना के इसमें हम अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ाई कर सके। ठीक है, पहला पॉइंट, इसको जिसको हम एरिया भी बोलते हैं, और काइंड्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, कह रहा है कि क्या स्कोप है, एरिया क्या है, कहां तक मैनेजमेंट काम करता है। मैंने आपको बता के रखा है, मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। ये सार्वभौम है, मतलब हर जगह इस्तेमाल आता है, हर जगह काम में आता है मैनेजमेंट। आप किसी भी फील्ड में वर्क करने जाएंगे तो सबसे पहले मैनेजमेंट देखना पड़ता है। मैनेजमेंट क्या है? एक फंक्शन है, एक तरीका, एक प्रोसेस है। और उस प्रोसेस में क्या होता है? प्लानिंग, है ना, कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग वगैरह सब कुछ होती है। तो किसी भी फील्ड में चले जाइए आपको मैनेजमेंट मिलेगा। देखते हैं कौन कौन सी फील्ड में मैनेजमेंट काम करता है, कुछ हम बताएंगे। ये तो जान के चलिए मैनेजमेंट हर जगह, हर तरह के बिजनेस, प्रोफेशन, हर जगह काम आता है। चलिए, ये कुछ तरह के मैनेजमेंट हमने लिख दिए हैं। क्या है? फिनांस मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध क्या होता है? वित्तीय प्रबंध ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा प्रोसीजर जो पैसे से रिलेटेड हो। पैसा कौन, किस तरह, कब, कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, इसको सोच के चलना ही क्या कहलाता है? फिनांस मैनेजमेंट। अच्छा, दूसरा क्या है? ऑफिस मैनेजमेंट। दूसरा क्या है? कार्यालय प्रबंध। कार्यालय प्रबंध क्या है सर? ये कार्यालय प्रबंध या ऑफिस में जो भी चीजें होती हैं उन सबको मैनेज करना ही क्या कहलाता है? ऑफिस मैनेजमेंट। जैसे कि ऑफिस में कौन सा लेटर किस डिपार्टमेंट में आएगा? करेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट में आएगा। और ऑफिस का लुक कैसा होगा, कहाँ पे होगी ऑफिस, और कब खुलेगी, कब बंद होगी, ऑफिस का उद्देश्य क्या है। सारी क्रिया, मतलब सारे काम को सही तरीके से लगाकर जिस हम एम के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए ऑफिस खोले हैं, उस ऑफिस के ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो एक प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रोसीजर का नाम है ऑफिस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या था? एक प्रोसेस था जिसके थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट, एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। ठीक, ऑफिस के उद्देश्य की पूर्ति जिस प्रोसेस से की जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑफिस मैनेजमेंट। अच्छा,
प्रोडक्शन, सामान कितना बनेगा, कब बनेगा, कहाँ भेजा जाएगा, इन सब को देखना है तो आपको देखना पड़ेगा उत्पादन मैनेजमेंट, उत्पादन प्रबंध, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अच्छा, परचेज से रिलेटेड सारे काम जो करता है उसको क्या बोलते हैं? क्रय प्रबंध। क्या बोलते हैं? क्रय प्रबंध। अच्छा, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट ऐसे लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या होता है हिंदी में? विपणन। हिंदी में क्या बोलते हैं? विपणन। अब इतना गंदा सा वर्ड है, बट क्या कर सकते हैं, हिंदी में वही बोलते हैं तो बोलते हैं। विपणन, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मतलब क्या होता है? हम अपने सामान को जहां बेचेंगे, किस तरीके से बेचेंगे, कब बेचेंगे, कब उसकी डिमांड आएगी, कब नहीं आएगी, इन सब चीजों को प्लान से लेके काम पूरा करने तक, काम पूरा करने तक मतलब उद्देश्य पूरा करने तक जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसको बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। पर्सोनल मैनेजमेंट क्या होता है कि इसमें कौन से आदमी, जैसे कि श्रमिक, लेबर जो होते हैं, लेबर डिवीजन करना, कौन सा आदमी कैसी स्किल रखता है उसी तरह के डिपार्टमेंट में। कोई भी आदमी अगर बेचने की स्किल रखता है सामान, तो उसको हम परचेज मैनेजमेंट में रख के क्या करेंगे, उसको सेल मैनेजमेंट में ही रहने दीजिए। मतलब कि परचेज डिपार्टमेंट में वो क्या करेगा, अगर उसको सामान बेचना आता है पर खरीदना नहीं आता तो उसको सेल डिपार्टमेंट में होना चाहिए। तो ये डिसाइड कौन करता है? मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कौन आदमी कहाँ पर काम करेगा। पहले उसकी स्किल देखी जाती है, उसके अंदर कोई गुण है या नहीं, उस गुण के बेसिस पे हम उस लेबर का डिवीजन करते। पर्सोनल मैनेजमेंट बोलते हैं उसको। कार्मिक प्रबंध, हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्मिक प्रबंध। अच्छा, अकाउंटिंग मैनेजमेंट। अकाउंटिंग की पॉलिसी क्या होगी, किस किस नियम को हम फॉलो करेंगे, तब अकाउंटिंग पूरी करेंगे पूरे साल की, उसको बोलते हैं लेखांकन प्रबंध। क्या बोलते हैं? लेखांकन। डेवलप मैनेजमेंट, विकास के उद्देश्य के लिए जो एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए। हमने एक एम बनाया कि हमें अपने बिजनेस को डेवलप करना है या हमें अपने देश को डेवलप करना है, तो हम उसके बेसिस पे प्लान करेंगे, प्लान करके उस बेसिस पे काम करेंगे और उसी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ताकि हम क्या पा सकें? डेवलपमेंट, अपने देश में विकास पा सके या अपने बिजनेस में विकास पा सके। अच्छा, उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाना क्या कहलाता है? डेवलपमेंट, विकास प्रबंध, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, विकास प्रबंध। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जो कह रहा है स्कोप है, यहाँ मैनेजमेंट काम करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी लगाना हो, कुछ भी काम करना हो, सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि इस काम को कैसे किया जाए। तो एक प्लान से लेके उस ऑब्जेक्ट की पूर्ति के लिए जो भी प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे उसी को क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट कहा जाता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, तो कोई भी डिपार्टमेंट होने की वजह से ही क्या कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, हर जगह काम आएगा, कहीं में कोई बाधक नहीं है। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट। भैया, प्रबंध के गुण अथवा दोष, हिंदी में क्या बोलते हैं? गुण, और इसको क्या बोलते हैं? दोष। अब ध्यान दीजिए, चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेंगे एडवांटेजेस। क्या क्या गुण हैं, एक मैनेजमेंट होने से हमें क्या क्या फायदे हैं। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्रोतों का या संसाधनों का पूर्णतः इस्तेमाल। जैसे कि
हम अपने पैसे को कहाँ कब कैसे इस्तेमाल करें ये भी डिसाइड करना जरूरी होता है। या फिर मशीन को कितना घंटा चलाएं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन एक दिन में दे सके। जो हमारे पास जरिया है उसको पूरा इस्तेमाल करना। हमारे यहाँ 5 लेबर है लेकिन काम सिर्फ 4 लेबर का था। अगर 4 लेबर अच्छे से करते तो हमारे 5 काम हो जाता, लेकिन हमने क्या किया, 5वें लेबर को रखा कि मान लीजिए कि कोई काम पड़ गया एक्स्ट्रा तो 5वें लेबर को रखा गया। बट क्या हम अपने रिसोर्स का, अपने संसाधन का, जो 5वां लेबर है, क्या अभी हम पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं उसको? अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसको बोलते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो आपके पास संसाधन है उसको पूरा इस्तेमाल करिए। मैक्सिमम प्रोडक्शन विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम पैसा लगाकर ज्यादा से ज्यादा माल उत्पादन करना। कम से कम पैसा लगाकर ज्यादा से ज्यादा माल उत्पादन कर। इंक्रीज फॉरेन ट्रेड, भैया मैनेजमेंट होगा तो हमारा सारा काम अच्छा होगा, हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे तो हम देश के बाहर सामान भेज भी पाएंगे। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बताइए देश की आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक अवस्था में सुधार आएगा या नहीं आएगा? बिजनेस अच्छा होगा अगर हमारे मैनेजर अच्छे होंगे। मैनेजर अच्छे होने से हमारा मैनेजमेंट सुधरेगा, जिसकी वजह से हम अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, यही बात फिर से आ गई कि भैया कैपिटल फॉर्मेशन रेट, पूंजी निर्माण वृद्धि दर, पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि, पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। क्या होता है कि भैया मान लीजिए हम 1 लाख लगाए हैं और 10% प्रॉफिट कमाते हैं, मतलब 10,000 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं, तो धीरे धीरे अपनी कैपिटल बढ़ा रहे हैं। 10,000 प्रॉफिट कमाया, पूंजी उसमें लगा दिया, प्रॉफिट अपनी जेब में नहीं रखा, उसको भी बिजनेस में लगा दिया। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट अच्छा करते तो हो सकता है हम 10 के बजाय 15 कमाते, तो हमारे रेट क्या हो जाता, 10 से 15 हो जाता। तो यही कह रहा है कि मैनेजमेंट के होने से हम प्रॉफिट अच्छी कमा सकते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कह रहा है, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन रेट, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन रेट, पूंजी निर्माण दर में वृद्धि। अच्छा, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, भैया मैनेजमेंट अच्छा होगा तो वो जानता है कि कितना हमको लेबर रखना है, कम लेबर रख के काम नहीं कराना, ज्यादा से ज्यादा लेबर रखना है ताकि उसका पूर्णतः इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है। और पूर्णतः इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा लेबर रखेंगे, ज्यादा एम्प्लॉय रखेंगे तो हमारे देश में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्ट, भैया मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है कि समाज में कुछ सुधार लाया जा सके, चाहे वो प्रॉफिट से रिलेटेड हो, चाहे वो काम से रिलेटेड हो। जैसे एनजीओ वगैरह का मैनेजमेंट क्या करेगा, भैया समाज की सेवा करेगा। समाज की सेवा करने से समाज का उद्देश्य भी पूरा होगा। इंक्रीज इन वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ लेबर, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मान लेते हैं कि एक आदमी था जो सामान बनाता है, प्रोड्यूसर, उसका प्रोडक्शन में काम अच्छा चलता है, हाथ अच्छा चलता है, वो जानता है कैसे सामान बनाना है, उसको हमने लगा दिया सेल में या सामान खरीदने में। अब बताइए क्या हम उसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? पहली बात, हम उसकी स्किल इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि वो सामान बना सकता है अच्छा, तो वहां हमें लगाना चाहिए था, लेकिन हमने कहाँ लगा दिया, परचेज या सेल डिपार्टमेंट में। बताइए, सामान खरीदने में ना ही वो अच्छा था और ना ही सामान बेचने में अच्छा था, तो क्या हमने उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया या घटाया? हमने उसकी एफिशिएंसी को मान लीजिए घटा ही दिया, क्योंकि हमने उसका एक्सपीरियंस दूसरी तरफ लेना शुरू कर दिया। पहली बात।
दूसरी बात, क्या हमने उसको स्कूल को पूरा इस्तेमाल किया? पूरा इस्तेमाल नहीं किया। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, हम अगर कोई आदमी फ्रेशर आता है तो हम उसको एक्सपीरियंस दिलाते हैं, कुछ दिन काम कराते हैं, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। मैनेजमेंट यही काम करता है, स्टाफिंग वगैरह करता है, तो उसकी स्किल को ध्यान में रखकर, और स्किल अगर नहीं है, फ्रेशर है, तो फ्रेशर के थ्रू वो एक्सपीरियंस दिलवाता है। ठीक है, वो अपने यहाँ डिपार्टमेंट बना के रखते हैं, उस डिपार्टमेंट में भेज देते हैं और कहते हैं कि जाइए अभी कुछ दिन और सीखिए, यहाँ पे ट्रेनिंग लीजिए, अभी अंडर ट्रेनी रहिए। ठीक है, चेंज इन प्रिंसिपल, कह रहा है कोई सिद्धांतों में बदलाव कर देते हैं। मैनेजर जो होते हैं वो प्रिंसिपल को ना चेंज करे तो ज़्यादा अच्छा है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, जो कि आप अपनी बुक से पढ़ने वाले हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं आप, अगर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पढ़ लेंगे तो आपको प्रिंसिपल समझने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आप आराम से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लेंगे। ठीक है, कह रहा है अब उसी प्रिंसिपल को अक्सर मैनेजर चेंज कर देते हैं, जैसी कंडीशन होती है उसके बेसिस पे। ऐसा होना नहीं चाहिए, ये नुकसान की बात है। पर्सनल इंटरेस्ट, मैनेजर अपने पर्सनल फायदे के लिए कुछ काम करने लगता है, अगर वो मैनेजमेंट अपने फायदे के लिए करने लगेगा तो वो उसके डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा। लेवल मतलब है कि उच्च अधिकारी, निम्न अधिकारी, क्योंकि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ वर्क डन विद द हेल्प ऑफ अदर। हम अपना काम दूसरों की मदद से कराते हैं, हम अपना काम दूसरों की मदद से कराते हैं। अब बताइए, हम काम नहीं कर रहे हैं, दूसरों की मदद से काम करवा रहे हैं, तो उसमें नौकरशाही को प्रोत्साहन मिलता है। क्या मिलता है? नौकरशाही को प्रोत्साहन मिलता है। कैसे? कि भैया हम आपको ऑर्डर देंगे तब आप वो काम करेंगे, तो ऐसा लगेगा मैनेजर को कि हम मालिक हैं और बाकी सब नौकर हैं। नॉट अ बेस्ट पॉलिसी का मतलब है कि कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी मैनेजमेंट की एक पॉलिसी जो बनाई जाती है, जो प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, ये नहीं कहा जा सकता ये वाला मैनेजमेंट एकदम बेस्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि इसमें लैक ऑफ मेजर होता है, मापदंडों का अभाव होता है। हम किसी चीज से ये नाप नहीं सकते, जैसे कि पानी को नाप सकते 1 लीटर इतना होता है, इसी तरह मैनेजमेंट को हम नाप नहीं सकते कि ये बिल्कुल बेस्ट वाला है या थोड़ा कम वाला है। कोई मीजर हमारे पास नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब होमवर्क ये है कि आप अपने पूरे मैनेजमेंट के चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8957908957। आपको बिजनेस बीओ या बिजनेस स्टडीज, अब हो गया बिजनेस स्टडीज, पहले था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और बैंकिंग और अकाउंटिंग, तीनों में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। और पार्ट 1 की लिंक मैंने आई बटन में और वीडियो के एंड में दे दी है। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर बैंकिंग और अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखनी हैं तो आप मेरे चैनल को ओपन करिए और प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे, क्लास 11th के लिए भी, क्लास 12th के लिए भी। ठीक है, गुड लक बच्चा, शेयर जरूर करिएगा और कृपया होमवर्क करना ना भूले। होमवर्क करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। होमवर्क में मैं क्या देता हूँ कि एक बार पढ़ लीजिए कम से कम, तो इसको एक बार ज़रूर पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, वरना भूल जाता है बहुत जल्दी बेटा। तो भूलना नहीं है और रिवाइज कर लेना है। ठीक है, रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। गुड लक।